मिल्कीपुर की जनता इस प्रदेश और देश में एक इतिहास कायम करेगी और रास्ता प्रशस्त करेगी 27 का कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से 27 में सफाया होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी का पूरा कुनबा मिल्कीपुर में लगा है। मानो एक सीट पर उपचुनाव नहीं, विधानसभा या लोकसभा का आम चुनाव हो। बीजेपी ने मिल्कीपुर जीतने के लिए अपने कई मंत्रियों को कई महीने से लगा रखा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी कितनी बेताब है। बीजेपी के लिए यह सीट जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीते साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा। जी हां, जिसको देखते हुए बीजेपी अयोध्या हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से लेना चाहेगी। अयोध्या हार से बीजेपी की जमकर फजीहत हुई थी, इसलिए फिर से फजीहत ना हो, जिसको लेकर वो इस सीट पर जमकर मेहनत कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी बार आए, चाहे जितने मंत्री लगा दें, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि अवधेश प्रसाद के पुत्र सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद को ही विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे एक बार आए, 10 बार आए, चाहे रोज आए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। यहां से एक संदेश जाएगा कि 2027 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। वे राम मंदिर में दर्शन के सवाल पर सांसद ने कहा कि मेरा तो पूरा परिवार राममय है, मेरे पूर्वजों का नाम राम से ही शुरू होता है। जरा आप भी सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। मिल्कीपुर में कुछ नहीं देंगे, मिल्कीपुर की जनता समझ रही है और मिल्कीपुर की जनता इस प्रदेश और देश में एक इतिहास कायम करेगी और रास्ता प्रशस्त करेगी 27 का कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से 27 में सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक शानदार सरकार, कल्याणकारी सरकार बनेगी। बेरोजगारी दूर होगी, नौजवानों को रोजगार बनेगा, इस देश में आपसदारी भाईचारा का राज कायम होगा। वहां से 35,000 वोट से जिताया, एक कीर्तिमान स्थापित किया और उन्होंने उनके सहयोग से ये 4 जून को जो नतीजा हुआ पार्लियामेंट का, उसमें हमारे संसदीय सीट में मिल्कीपुर विधानसभा है, एक इतिहास बना है। तो उसी तरह से 100% इस बात का यकीन और विश्वास है कि वहां के देवतुल्य मतदाता, देवतुल्य नागरिक बहुत बड़े वोटों से जीत करके एक प्रदेश से ही नहीं सारे देश में एक इतिहास बनाएंगे और 27 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है वो रास्ता तय करेगा। शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खात्मा का और इस प्रदेश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सहयोग से एक कल्याणकारी सरकार बनेगी, जिसमें महंगाई दूर होगी, जिसमें किसानों का संकट जो आज साढ़ खेती चल रहे हैं वो दूर होगा और नौजवान जो लाखों करोड़ों की तादाद में है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और जातीय जनगणना होगी और यही नहीं आपसदारी और भाईचारा कायम होगा। तो सुना आपने, बता दें कि सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट दे सकती है, जिसके लिए वो तैयारियों में लगे हैं। तो उपचुनाव की आहट मिलने लगी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों की तैनाती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस उपचुनाव की तैयारियों पर नजर रखे हैं। वो पिछले 15 दिनों में 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने शनिवार को मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस हफ्ते भी वो 2 दिन अयोध्या में रहेंगे। उनका मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।